हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं रीजनिंग के दो क्वेश्चन। ठीक है, इन दो क्वेश्चन से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए, मेधावी की हो, चाहे वो ज्ञानोदय की हो, चाहे वो और किसी जवाहर नवोदय विद्यालय वाली हो, या किसी भी जगह आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। आपको एक बार आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इसको हमेशा के लिए सीख जाएंगे। चलिए, तार्किक योग्यता ये सब्जेक्ट आपका रहता है और रीजनिंग एबिलिटी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 यहाँ पे लिखे गए हैं। चलिए, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर आपको हिंदी में पढ़ के बताऊँगा। अरेंज द फॉलोइंग इन मीनिंगफुल मैनर। तो क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लगाइए। सार्थक क्रम का मतलब है भाई ऐसा क्रम जिससे कोई सार्थक मतलब निकले। हाँ भाई, ये ठीक है। कहा जाए तो इस तरीके से एक वो जो है स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाए, या कोई ना कोई स्टेप आपका बन रहा हो भाई, तभी वो उसका मतलब निकले। सार्थक में कहने का मतलब है कोई ना कोई मतलब तो भाई निकलना ही चाहिए जब ये क्वेश्चन आप हल करो। तो सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे। आपको यहाँ कुछ दे रखा है, टेबल, ट्री, वुड, सीड और प्लांट। अब उसको नंबर्स भी दिए गए हैं। आपको देखना है कि भाई सबसे पहले कौन सी चीज कौन से नंबर पे फिट बैठेगी, एकदम सही हो सकता है तो आपका ये क्वेश्चन सही होगा। क्या सबसे पहले हमें मेज मिल जाती है क्या? अगर कोई कुर्सी, मेज या टेबल आपको चाहिए होती है तो सबसे पहले वो मिल जाती है क्या? वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, इस पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई, एक सीड रहता है, बीज रहता है, जो इंग्लिश में इसको सीड कहते हैं। सीड कहते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका ये आ जाएगा। तो इसको अलग से हम लिखते जाएंगे, पेंसिल से करेंगे, आसानी होगी। मिटाने में भी आपका स्टेप कहीं गलत हो रहे तो वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि 4 आना चाहिए हमारा। तो 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट जाएंगे कि जिसमें 4 नहीं है, तो इनको तो हमें देखना ही नहीं है, यहाँ भी क्रॉस कर देंगे। क्योंकि हमारा फर्स्ट हमें मिल गया कि सबसे पहले कोई पेड़ उगेगा, पेड़ होगा तो उसके लिए भाई बीज तो चाहिए चाहिए। आम देखते हैं, आम का पेड़ होता है तो हम जो आम खाते हैं उसको गुठली को फेंक देते हैं, फिर वो कुछ दिन में उसमें आम का पौधा निकल आता है। या कुछ भी मम्मी को देखते होंगे, पापा को, भैया को देखते होंगे, कुछ भी अगर वो पौधे उगाएंगे तो सबसे पहले बीज लेके आते हैं। बीज से ही एक पौधा बनता है। तो सबसे पहले हो गया हमारा बीज। उसके बाद बीज जब उगने लगेगा, पानी हम डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा भाई? पौधा बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लांट। तो 4 के बाद हमारा क्या हो गया भाई? सीधा सा निकल के आ गया 5। अभी आंसर की तरफ नहीं जाएंगे तो आप देख लेंगे। तो एक और ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। पौधा, पौधा क्या बनेगा भाई? पौधा बनेगा हमारा पेड़, यानी कि ट्री। तो 5 के बाद हमारा आ जाएगा 2। देखा, सबसे पहले था 4, फिर था 5, फिर 2। पेड़ से हमें क्या प्राप्त होती है? आप सभी को पता है, पेड़ से हमें प्राप्त होती है वुड। वुड यानी लकड़ी। क्या होता है वुड यानी? लकड़ी। जी हाँ। तो 4, 5, 2, 3, 1, 1 बचा लास्ट में, तो हमारा 1 आ गया। जब लकड़ी मिलेगी तो उसी से हम मेज बनाएंगे, टेबल किससे बनाएंगे? लकड़ी से। तो 4, 5, 2, 3, 1 किस में है? ऑप्शन नंबर सेकंड में, 4, 5, 2, 3, 1। यस, तो इस पे टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, टिक मार्क हम इस पे कर देंगे तो ये हमारा जो है आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो अगर एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब 5 आया तो हमें एक बार चेक कर लेते तो हमें दूसरे स्टेप में ही आंसर पता चल जाता है। क्योंकि इस स्टेप में हमारा, जब हम एश्योर हो, बिल्कुल श्योर हो कि हाँ भाई ये हमारा 5 ही आया, सही है, तो देख लेंगे कि जो आंसर नंबर 2 है वो आप पहले भी कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ठीक है भाई, मुझे पता ही पता है कि बीज के बाद पौधा ही बनता है, जरूरी नहीं, क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट भी आ सकता है आपके लिए।
तो इस तरीके से चीज़ों को आपको बहुत अच्छी से बारीकी से देखना है। तो समझ में आ गया ये आंसर आपका कैसा रहेगा। क्रम में लगाने वाला आपको जब आंसर आए तो आप इसको गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल आपका ये सही जाना चाहिए। तो सबसे पहले कह दे, अगर हमसे पूछे भाई चाय के लिए सही क्रम बताएं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, चाय के लिए सही क्रम बताएं। इसको मैं नीचे आपके लिए करके बताऊंगा, फिर आपको मुझे आंसर करना। इससे पहले 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी कूट भाषा में 836542, अब देखो इसको हम इधर ऐसे लिख लेंगे सीधे से तरीके से। क्या लिखा हुआ है? 836542, इसको इन्होंने लिखा है GARDEN। तो सबसे पहले जब ये संख्या दी जाए ना, कूट भाषा, ठीक है, कोड लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पे देखो कोड फॉर गार्डन, गार्डन के लिए क्या कोड है भाई? 836542। देन व्हाट इज डज 5436 का मीन क्या होगा? आपसे पूछा, आपको दे रखा है कि भाई 836542 का जो कोड है गार्डन का वो ये है। तो आपको पूछा है भाई 5436 का क्या होगा? तो आप देखें 5 के ऊपर क्या लिखा हुआ है भाई, या नीचे देख ले, नीचे मैंने लिखा है 5 के नीचे लिखा है D, सबसे पहले D। 4 के नीचे क्या लिखा है? E। 3 के नीचे क्या लिखा है भाई? A। और लास्ट में क्या है? 6 के नीचे लिखा है R। तो ये डियर तो कहाँ पे है भाई? ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन मैं और दूंगा, तब तक मैं आपको बताता हूँ। चलो, जो ऊपर मैंने बात की थी क्रम में जमाएं, क्रम पहचाने, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको लिख दूंगा। तो सबसे पहले देखो, चाय बनाने का मैं आपको बता दूं कि भाई एक हमको चाय बनानी है, तो इसके स्टेप्स क्या क्या है तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने लिख लिया दूध, फिर दूसरे नंबर पे लिया मैंने प्लेट, ठीक है, फिर मैंने लिखा तीसरे पे चीनी, चौथे पे पानी, ठीक है, और फिर मैंने 5वें पे लिखा चाय पत्ती, और फिर 6ठे पे लिखा कप। तो आप मुझे, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे क्रम पहचान के इसका बताएंगे, ठीक है, कि ये चाय कैसे आपकी बनी, ठीक है, पक्का? ओके। अगर इसमें ऐड करना चाहे तो भाई भगोने वगैरह तो आप अपने से ऐड कर लेना कि ठीक है, सर ने हमें ये तो दे ही रखा है, हमें बस स्टेप बताना है कि सबसे पहले हमने क्या लिया, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप मुझे पक्का करके बताएंगे। और ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फिर इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और इसका एग्जाम्पल दूंगा। तो वीडियो को जो देख रहे हैं, अगर उनको अच्छे से समझ में आया तो लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की होती है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाने की कोशिश की होगी आपको अच्छे से समझ में आया होगा।